जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम तो 22 दिसंबर को होना है, लेकिन आरओ का एग्जाम डेट क्या होगा अभी भी इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं है। और आयोग ने जिस प्रकार के निर्णय लिए, अपने निर्णय में लगातार उलझता जा रहा है। और पीसीएस के बाद ना अब आरओ की परीक्षा को लेकर भी आयोग पर काफी दबाव होने वाला है। देखिए, आयोग ने जो निर्णय लिया था कि अगर किसी भी परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होते हैं तो फिर वो एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। फिर बाद में नॉर्मलाइजेशन का काफी विरोध होता है, जिससे परिस्थितियां बड़ी गंभीर बन चुकी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, प्रतियोगी छात्र 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों में जुट गए। बात सही है। परीक्षा के बाद यूपी पीसीएस मतलब जो लोक सेवा आयोग है पर आरओ प्रारंभिक परीक्षा पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि 22 दिसंबर को तो एग्जाम पीसीएस का हो जाएगा, फिर इसके बाद आरओ बचेगा। आयोग ने मामले में कमेटी का गठन किया है। रिपोर्ट के आधार पर आयोग को निर्णय लेना है। देखिए, रिपोर्ट के आधार पर कहने की बात है, स्टूडेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि आरओ में भी अगर आप नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे तो जैसा विरोध हुआ था, इससे भी प्रचंड विरोध देखने की संभावना बन सकती है। आगे जून 2024 को जारी गाइडलाइन, देखिए यहीं से आयोग के फंसने की शुरुआत हुई है ना, में केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को सख्त किए जाने से उपजे विवाद ने आयोग को चौतरफा घेर लिया है। आयोग के सामने भी इस समस्या से बाहर निकलने के लिए अब चुनौती बन चुकी है। गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी परीक्षा में 5 लाख या फिर इससे अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। आयोग ने जो निर्णय लिया है, यहीं से आयोग घिरना शुरू हो गया। अगर आयोग शासन की गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करता है, देखिए जो उसने गाइडलाइन दिया था कि रेलवे स्टेशन से इतनी दूर होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर उस गाइडलाइन से देखेगा तो केवल 978 केंद्र ही मिल पा रहे हैं, है ना, जिसमें कि 4,35,074 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा सकती है। अब ऐसे में तो फिर भाई अगर एक दिन में, एक पाली में आप 4 लाख लगभग मान लीजिए लगभग 4.5 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा करा रहे हैं, तो 10 लाख लोगों का एग्जाम कराने के लिए आपको 3 शिफ्ट चाहिए, है ना। पीसीएस परीक्षा के केंद्रों के निर्धारण में यह जानकारी सामने आई थी। ऐसे में अगर आयोग किसी भी परीक्षा के लिए 4.5 से 5 लाख तक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो परीक्षा एक पाली में करा पाना आयोग के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 4,35,000 की ही व्यवस्था है। अगर 5 लाख हो गए तब भी दिक्कत हो जाएगा। पीसीएस परीक्षा को भी विशिष्ट परीक्षा की श्रेणी में रखते हुए शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम में थोड़ी सी छूट दी है ना। लेकिन जब आरओ की बात करेंगे तो इसमें 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है ना। तो ऐसे में अब शासन के लिए गाइडलाइन का रास्ता निकलने के लिए मतलब बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है ना, कि नॉर्मलाइजेशन भी लागू ना हो और जितने नियम बनाए गए सब फॉलो, तो फिर काफी आयोग घिरा हुआ दिख रहा है ना। अब आगे किसी बीच अभ्यर्थियों ने के साथ आयोग ने 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। अभी ठीक है, मतलब जुटा हुआ है। पीसीएस परीक्षा एक दिन में कराने के लिए केंद्रों की लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परीक्षा के बाद आयोग पर आरओ की जो परीक्षा है, इसके लिए काफी ज्यादा दबाव होने वाला है। तो खैर भाई, दबाव हो या फिर जैसे भी हो, तो आरओ का एग्जाम आप मान सकते हैं कि महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है। महाकुंभ कहने का मतलब है कि अब ये मान के चलिए ना कि एग्जाम जो है ना, ये फरवरी महीने के बाद ही होगा। देखिए, मैं पहले से भी कह रहा हूं और अभी भी मैं बता रहा हूं कि देखिए, ये समझिएगा कि भाई 13 फरवरी को तो कुंभ खत्म होगा, 13 फरवरी को महाकुंभ खत्म होगा। अब ऐसा नहीं कि महाकुंभ खत्म होते ही सब गिर जाएंगे आरओ का एग्जाम कराने के लिए, और नहीं गिरेंगे। इसका मूल कारण ये है कि 13 फरवरी के बाद ना बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम भी तो होना है 24 फरवरी से, है ना। 24 फरवरी से बोर्ड एग्जाम चलेगा, ये चलेगा 12 मार्च तक, है ना। और 12 मार्च जैसे ही बीतेगा, इसके बाद 14 मार्च को होली हो जाएगा, है ना, तो होली वाली छुट्टी लग जाएगी। तो आप मान सकते कि प्रबल संभावना है कि एग्जाम 15-20 मार्च के बाद ही पड़ेगा। हालांकि कुछ नहीं कहा जा सकता, आयोग ऐसा भी निर्णय ले सकता है कि 13 से 24 के बीच में कोई एक डेट रख दे। लेकिन 13 से 24 के बीच में भी अगर डेट रखा जाता है ना, तो आपके पास पूरा दिसंबर है ना, कंप्लीट जनवरी है, और 13 फरवरी तक लगभग 2.5 महीने, कम से कम 2.5 महीने, और आप मान सकते हैं इससे ज्यादा 4 महीने के आसपास आपके पास समय है। तो इतने समय में तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं अगर आप सही जगह से सही मटेरियल पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले पीसीएस की बात करते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम 22 दिसंबर को है।
इसमें जीएस और सीसेट दोनों आप सही जगह से एक ही बार में प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक ही समय में कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोर्स को ज्वाइन करना होगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। हाँ, ये समस्या हो सकता है कि बचे हुए कम समय में आपको क्लास देखने में दिक्कत होगी, तो इसके लिए आप पीडीएफ कोर्स को परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं या फिर पेड क्विजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं जो कि 13 दिसंबर को है, तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं, है ना। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ये बिहार स्पेशल के साथ ये स्टडी मटेरियल है, इसमें पीडीएफ क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, है ना, और 4 महीने की वैलिडिटी होगी। खैर वैलिडिटी से तो आप कोई मतलब नहीं, है ना। आप टेस्ट सीरीज का भी परचेस कर सकते हैं। और आरओ की बात करेंगे तो वहां पर देखो आपको करंट अफेयर्स, हिंदी, हर चीज मिल जाएगा। जैसी आपकी आवश्यकता है आप वैसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से किसी कोर्स को परचेज करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, आपको सिंपली ऐसे जो कूपन कोड का सेक्शन है उसमें ज्ञान सर लिखने, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।